हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या बात है आपको लेकर। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें, सभी बातें आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। तो जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए है। और जो रेजोनेट कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। एंड वीडियो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। कोई टाइम बाउंड नहीं होती है रीडिंग की, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज गाइड करें, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है, आई एम यूजिंग यू। ओके, आप में से किसी के पार्टनर ने यहाँ पर आपको यूज़ किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली नीड्स हो या फिजिकल नीड्स हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर आई एम यूजिंग यू की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको यूज तो किया है, ठीक है। चाहे वो अपने सक्सेस के लिए किया हो, चाहे वो सपोर्ट के लिए किया हो, चाहे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हो या इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए हो, आई डोंट नो। बट हाँ, यहाँ पर आपके साथ चीटिंग ज़रूर हुई है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। क्योंकि यहाँ पर डबल डेट करते हुए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पार्टनर के पास, एक आप है और एक अदर ऑप्शन भी है। तो ये आपके पास तब तक थे जब तक इन्हें आपकी ज़रूरत थी, या ये आपके पास तब जब आते हैं जब इनको ज़रूरत होती है किसी भी तरह से, ठीक है। जब सामने वाला इनको ट्रिगर करता है या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है या वहाँ पर जब वो मेंटली पीस उनको नहीं मिलता है, तो ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनके रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं, फिर ये आपको छोड़कर भाग जाते हैं, फिर ये आपसे बात करना बंद कर देते हैं। जब तक इनको ज़रूरत होती है तो ये आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपको टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये पर्सन आपको टाइम और वक्त नहीं देते हैं, आपको छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है, आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन का वेट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच कर रहोगे ना कि ये इंसान एक दिन सुधर कर आपके पास आएगा या वो उसको एक दिन रियलाइज होगा आपके प्यार का, ठीक है। लेकिन अगर उनको रियलाइज होता भी है तो भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं या उन्होंने किया है वो कभी आप भूल नहीं पाओगे, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। जिस इंसान ने आपको यूज़ किया है, एक ऑप्शन की तरह आपको देखा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपके पार्टनर अगर इस तरह की एनर्जी में रहते हैं, है भी, तो आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी कांटेक्ट में हो, बात होती है, कभी बात होती है, कभी बात नहीं होती है। सेम सिचुएशन आपके साथ अगर रिपीट हो रही है और आप इस आस में हो कि एक ना एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि एक ना एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो भी जाए। लेकिन जो जैसे शुरुआत इन्होंने की है आपके साथ, आपको यूज़ किया है, वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता है। कल को कोई और बेहतर मिल गया या कल को कोई और ऑप्शन सही मिल गए उनको, तो फिर ये पर्सन वही चीज़ आपको करेंगे, ठीक है। अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये कुछ लोगों के साथ ही हो रही है। और राशि की बात करूं तो यहाँ पर राशि है
लिब्रा, जमुना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। आई नो आपको हर्ट तो होगा ये बात सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज की डेट में लोग ऐसे ही हैं, लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो किसी के पार्टनर यहाँ पर आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं, और देखते हैं वो क्यों देखते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। ये पर्सन आपका सोलमेट के रूप में इसलिए देखते हैं, आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि आप उनको ना बहुत सुनते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा समझते हो, ठीक है, आप उनकी छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, आप उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिसको आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है, चाहे ये कुछ भी करे, कुछ भी बोले, चाहे उसका कोई सेंस बने या ना बने, आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो और उनको काफ़ी समझते हो, उनके पैशन को समझते हो, वो क्या करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप इस पर्सन को समझते हो, ये चीज़ उनको पता है, और उनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने एक सोलमेट के रूप में देखते हैं, या इस वक्त ये पर्सन आपको अपने एक सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एज गैप है, या आप दोनों की ना मैच्योरिटी में फ़र्क है, आप दोनों, आपके पार्टनर हो सकता है कि इतने मैच्योर ना हो, या कुछ तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप दोनों की जो बॉन्ड है वो ना बहुत अच्छी है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको क्यों पाना चाह रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको उनकी लाइफ में। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, द मैजिशियन, अगेन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है, और यहाँ पर एम्पिरर का कार्ड है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो एरीज साइन के हो, या ये काफ़ी आपसे बड़े भी हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, या काफ़ी मैच्योर एनर्जी भी मुझे आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, या एक इंसान मैरिड हो सकता है, एक इंसान सिंगल हो सकता है, या किसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या इनके ईगो या इनके अकड़ की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हो गई है पास्ट में, ठीक है, जिस वजह से ये खुद से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे इनको मैनिफेस्टेशन आता है या नहीं आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में किसी को भी मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निक से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में कि वो आप दोनों एक अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओ और इनको झुकना भी ना पड़े, ठीक है। ये आपकी तरफ से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल, मैसेज, या आपसे उनकी बात हो जाए, लेकिन वो अपनी ईगो को भी प्रायोरिटाइज में रख रहे हैं, कि प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो खुद से झुककर बात ना करें। कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही उनको कॉल करो या आपको ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये पर्सन आप कोई ऐसा सॉन्ग है, कोई ऐसा गाना है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखता है और इन्हें आपकी याद दिलाता है। ये पर्सन कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी ये क्यों मिस कर रहे हैं।
3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या इन्होंने आपको चीट किया था पास्ट में, या कुछ ऐसी गलती इस पर्सन से हुई है, ठीक है। सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगा, हो सकता है कि इन्होंने कुछ बोलकर आपका दिल तोड़ा हो, ठीक है, या ईगो दिखाकर आपका दिल तोड़ा हो, या अब्यूजिव कुछ ऐसी बातें बोल दी हो जहां पर आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं या झगड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो इस पर्सन का दिल टूटा है, ठीक है। किसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी ने इनको हर्ट किया है, कोई बात इनको बुरी लग गई है किसी और की, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते हो, कभी भी आप उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करते हो जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको किया है, ठीक है। तो जब इनका दिल टूटा है, जब इनको हर्ट हुआ है, जब इनको तकलीफ मिली है, तो इस पर्सन को आपको ये मिस कर रहे हैं, आपके प्यार का इनको एहसास हो रहा है, ठीक है। इनको आपकी याद आ रही है, डेफिनेटली ये पर्सन मिस कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रही है, जो नो कम्युनिकेशन जोन है, जिस बात से आप हर्ट हो गए हो, बात नहीं हो रही है, तो यस, ये पर्सन को भी आपकी याद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइड और ईगो है जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। अब ये पर्सन फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, बट उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, वो शो नहीं करना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, उनको भी आपकी याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वो भी हर्ट फील कर रहे हैं, उनको भी हर्ट हो रहा है आपसे दूर रहना या आपसे बात नहीं हो पाना। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। I'm falling out of love with you. ओके, तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए खत्म हो रहा है। देखते हैं क्यों। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, या आप उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में है, ठीक है, और आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो या आप उनको इग्नोर कर रहे हो। मे बी वो चीज़ें इस पर्सन को हर्ट हो रही है, या ये पर्सन इस वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव थॉट की वजह से अपनी फीलिंग्स जो है आपको लेकर, जो वो प्यार फील करते हैं, वो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि उनका प्यार खत्म हो गया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, जिस वजह से ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए खत्म हो चुका है, लेकिन रियलिटी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है ऐसी कि उनका प्यार खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। वो प्यार करते हैं आपसे, अभी भी उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन वो इस वक्त अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, नहीं दिखाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि कोई बात इनको बुरी लग गई हो, कोई ऐसी बात आपने बोली हो जो उनको बुरी लग गई हो। आई एम नॉट कमिंग बैक। ओके, सो ये वापस क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं आई एम नॉट कमिंग बैक? और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन ना अभी इस वक्त आपके पास इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पर इल्यूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इस वक्त आपके पार्टनर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने यही सोचा था कि आपके पास वापस कभी भी नहीं आएंगे, आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल नीड्स इनको ना आपके पास आने के लिए
मन कर रहा है कि वो आपके पास आए, वो आपसे बात करे, कुछ इमोशनल नीड्स इस वक्त इस पर्सन को महसूस हो रही है। बट उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। मे बी वो इस इल्यूजन में बैठे हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि वो आपके पास नहीं आएंगे। तो उनको लगता है कि आप हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये वापस आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। यस, मून की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ शैडो है आपके पार्टनर के मन में, उनके माइंड में, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी उन्होंने आपसे कहा था पास्ट में, उसको वो बदल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर का वापस आपके पास नहीं आने का। मे बी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है, मे बी वो इंसान नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आपकी लाइफ में आए, ठीक है। किसी तरह का हो सकता है कि स्पेल या ब्लैक मैजिक है, जहाँ पर उनके इमोशंस को आपके लिए ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन के इमोशंस आपको लेकर ना इसी वजह से इल्यूजन में आ गए हैं, कंफ्यूजन में आ गए हैं। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं, ओके। एंड हो सकता है कि ये पर्सन अभी इल्यूजन में है, भ्रम में है, तो वो चाहते हैं कि अभी अकेले रहकर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अकेले रहना चाहते हैं वो इस वक्त। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये पर्सन आपकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपकी पीठ पीछे, और देखते हैं क्या अप्रिशिएट करते हैं। वाओ, ये अप्रिशिएट करते हैं। लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। जेमिनाई साइन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये पर्सन क्या अप्रिशिएट करते हैं, ये पर्सन ये अप्रिशिएट करते हैं कि वो आपसे कितना भी रूड बिहेव करे, वो आपके साथ कितना भी गलत करे, उन्होंने बहुत ऐसी गलतियां की है, बहुत ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, जहां पर भी आपने इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा उनके साए बनकर उनके साथ आप रहे हो, शैडो की तरह आप उनके साथ रहे हो। चाहे उन्होंने आपको सेम लेवल का प्यार दिया हो, नहीं दिया हो, रिस्पेक्ट दिया हो, नहीं दिया हो, वक्त आपको दिया हो, नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आपके तरफ से जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं हुआ है। एंड इस कनेक्शन, देखो ये लवर्स की एनर्जी है, यानी कि हो सकता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन में उनको प्यार का एहसास मिला है, जो आपने इस पर्सन को प्यार का एहसास दिलाया है, कराया है, ये एहसास इनको कभी भी किसी और ने नहीं कराया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी यही तारीफ करते हैं कि उन्होंने सच्चा प्यार क्या होता है वो कहीं ना कहीं आपसे सीखा है, ठीक है। इनको ये एहसास आपने कराया है, प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल प्यार किसे कहते हैं, बिना स्वार्थ का प्यार किसे कहते हैं, ठीक है। और आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत नर्चर पर्सन हो। आपके आसपास और भी अदर ऑप्शंस है, और भी बहुत लोग हैं जो आपको चाहते हैं, जो आपको डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में आपको पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी भी इनके लिए डिसलॉयल नहीं रहे हो, आपने हमेशा इनके लिए आप लॉयल रहे हो, 100% आपने दिया है। चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, कोई भी कंडीशन रही हो, आपने कभी भी इस पर्सन को हर्ट नहीं किया है, कभी भी आपने बुरा फील नहीं कराया है, ठीक है। ये बुरे वक्त से गुजरे हैं तो आप उनके साथ हमेशा रहे हो, बल्कि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। तो मे बी हो सकता है कि इनको सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के बारे में ना पता हो, लेकिन उनको फील होता है कि कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जिससे मिलने के बाद उनको प्यार का एहसास हुआ है, ठीक है, कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है, इतना अनकंडीशनल लव भी इस दुनिया में आज की डेट में भी कोई इतना प्यार कर सकता है, या इतना सच्चा इंसान हो सकता है, ठीक है। और आपका जो प्यार उनके लिए है वो चीज़
वो आपको शो बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप उनको जो भी आप फील कराते हो सकता है कि वो अप्रिशिएट आपके सामने नहीं करते हैं, लेकिन यस ये जब भी लोगों से बात करते हैं तो ये आपकी तारीफ करते हैं, जो भी आपने इनको प्यार दिया है ये सब चीज़ें ये अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। सो ये सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, ये है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। और उन लोगों के लिए कहूँगी जिनके पार्टनर अभी भी आपके साथ डबल गेम खेल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत होती है तो वो आ जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो या कोई भी नीड हो तो वो आ जाते हैं और आपको फिर छोड़ देते हैं, एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस व्यक्ति से, इस इंसान से खुद ही अलग होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान का एक नेचर होता है कि वो हमेशा अपने साथ एक ऑप्शन लेकर चलना चाहता है, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई प्यार करने वाला हो या उसके लिए अच्छा सोचने वाला इंसान को वो परमानेंटली खो दे। ये एक ह्यूमन नेचर में आ गया है। तो ये पर्सन को प्रॉफिट होगा तब तक ये आपके पास आएंगे जाएंगे, लेकिन आप इससे बहुत हर्ट होगे। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन आपकी बनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस तरह के सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो यहाँ पर वो तो आते जाते रहेंगे, उनका प्रॉफिट है तो, लेकिन इसमें आप बर्बाद हो जाओगे या हो सकता है कि हो भी गए हो। तो ऐसे व्यक्ति का ना तो वेट करके कोई फ़ायदा है, ना तो इस इंसान को एक्सेप्ट करके या इसके साथ रह के कोई फ़ायदा है। फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो ये सिचुएशन अब आपको एनालाइज करना है कि आपके पार्टनर, आपका रिश्ता किस कैटेगरी में है, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमें भी मोटिवेट करता है, अच्छा फील कराता है। सो अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।